कक्षा 10वीं विज्ञान मॉडल पेपर 2025। समय 3 घंटे। पूर्णांक 70 अंक। निर्देश 1 सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2 जहां आवश्यक हो वहां रेखाचित्र बनाकर समझाइए। 3 उत्तर संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए। खंड अ 1 अंक प्रत्येक। प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। के प्रकाश का अपवर्तन क्या है? उत्तर प्रकाश का अपवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी दिशा बदलता है। के डीएनए का पूरा नाम क्या है? उत्तर डिओनेक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। गी एसिड और बेस की परिभाषा दीजिए। उत्तर एसिड वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। बेस वे पदार्थ हैं जो OH आयन प्रदान करते हैं। घी विद्युत धारा के सूत्र में उपयोग होने वाला SI मात्रक क्या है? उत्तर एम्पियर। एम्पियर। इनैन ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? उत्तर ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। खंड ब 2 अंक प्रत्येक। प्रश्न 2 के स्थायी और अस्थायी कठोर जल में क्या अंतर है? उत्तर स्थायी कठोर जल, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड होते हैं, इसे उबालने से नहीं हटाया जा सकता। अस्थायी कठोर जल, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, इसे उबालने से हटाया जा सकता है। ख किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसका आवर्धन सूत्र लिखिए। उत्तर आवर्धन का सूत्र m बराबर गे। हृदय की कार्यप्रणाली का वर्णन करें। उत्तर हृदय रक्त को पंप करता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं भाग में और ऑक्सीजन रहित रक्त दाएं भाग में होता है। रक्त धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। घ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए। उत्तर प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। सूत्र खंडग 3 अंक प्रत्येक। प्रश्न 3 हा क जल का pH मान कम होने पर इसका प्रभाव क्या होता है? उत्तर जल का pH कम होने पर यह अम्लीय हो जाता है, जिससे मछलियों और जलीय जीवन को खतरा हो सकता है। ख किसी तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि विद्युत प्रतिरोध 10 ओम हो तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करें। उत्तर V8 आवर्धक लेंस के प्रयोग और प्रकार समझाइए। उत्तर अवतल लेंस दूरदर्शिता को ठीक करने में, उत्तल लेंस निकट दृष्टि दोष और आवर्धन उपकरणों में। घ रक्त का संचार तंत्र कैसे कार्य करता है? उत्तर रक्त हृदय से धमनियों द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर में पहुंचाता है। शिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक लाती है। केशिकाओं में गैसों और पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है। खंड घ 5 अंक प्रत्येक। प्रश्न 4 के जीवों में हार्मोन का महत्व समझाइए, उदाहरण दीजिए। उत्तर हार्मोन रासायनिक दूत हैं जो ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ये शरीर के विभिन्न कार्यों जैसे वृद्धि, प्रजनन और चयापचय को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण इंसुलिन, थायरॉक्सिन। ख सौर ऊर्जा के लाभ और इसकी सीमाएं बताइए। उत्तर लाभ 1 यह नवीकरणीय ऊर्जा है। 2 पर्यावरण के अनुकूल है। सीमाएं 3 रात में और बादलों के समय इसका उत्पादन नहीं होता। 4 इसकी प्रारंभिक लागत अधिक है। गे सजीवों में वंशानुक्रम और विविधता के महत्व को समझाइए। उत्तर 1 वंशानुक्रम प्रजातियों में समानता बनाए रखता है। 2 विविधता वातावरण के साथ अनुकूलन में मदद करती है। 3 इससे नई प्रजातियां उत्पन्न हो सकती हैं। घ आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? उत्तर तत्व परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत हैं। तत्वों को क्षार धातु, क्षार पृथ्वी धातु, हैलोजन और उदासीन गैसों में विभाजित किया गया है। यह भौतिक और रासायनिक गुणों की आवर्तता पर आधारित है। रेखाचित्र आधारित प्रश्न 5 अंक। प्रश्न 5 के मानव नेत्र की संरचना का रेखाचित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। उत्तर रेखाचित्र मुख्य भाग कॉर्निया, पुतली, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक तंत्रिका। खा विद्युत परिपट का चित्र बनाकर ओम का नियम समझाइए। उत्तर ओम का नियम विद्युत धारा और वोल्टेज में सीधा अनुपात होता है। V/IR। यह उत्तर सहित मॉडल पेपर आपकी परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाएगा।